हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी इस प्रकार है। एक कसाई था सदानंद। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम का कीर्तन करता रहता था और उसी में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग का गोल पत्थर उसके पैर से टकराया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और वह जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापिस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगा दिया। कुछ ही दिनों में वह समझ गया यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। यह बात धीरे धीरे सभी जगह फैल गई कि सदानंद कसाई के पास ऐसा पत्थर है कि वह जितना वह चाहता है उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर का वजन 1 किलो ही हो जाता है, और उस किसी को 2 किलो सामान चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो का ही हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ साथ सदानंद की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहां मांस कटता हो या बिकता हो, परंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदानंद की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदानंद कसाई को घूर से देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर वजन के बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। के बाद ब्राह्मण सदानंद कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अब दुकान में आया देखकर सदानंद कसाई प्रसन्न हुआ और आश्चर्य हुई। बड़ी नम्रता से सदानंद ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदानंद कसाई को बताया जिसे वह मामूली पत्थर समझ रहा है और अब मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना, वह उससे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदानंद बड़ी ही सरल प्रकृति के पक्का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा, अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। सदानंद ने विचार करके वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा, आप तो ब्राह्मण हैं, आप इसकी सेवा ठीक ढंग से कर सकेंगे। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे भी अवश्य बताइए। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत ही सम्मान से अपने घर ले गए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उस ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी स्वयं आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने इस चीज का कारण पूछा तो उत्तर मिला, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे वह अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदानंद तुम्हारी यह तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदानंद कसाई के पास गए और उसको प्रणाम किया, सारी बात बताई। वह श्री शालिग्राम जी को उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदानंद कसाई की आंखों में आंसू आ गया। मन ही मन उसने मांस बेचने और खरीदने का कार्य को छोड़ दिया और सोचा और ये निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय उनके नाम का ही कीर्तन करूंगा।